बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बनाना सिखा रही हैं ढाबे जैसी चटपटी पुलाव घर पर, वो भी इंतहाई आसानी से। जिसके लिए हमने कच्ची बनास्पति के आधा किलो चावल लिए हैं। उन्हें हमने अभी नहीं भिगोया, बनाने से हम 10 मिनट पहले भिगोएंगे। आधा किलो हमने गोश्त लिया है। नमक लिए ये वाले 2 चम्मच, खुश्क धनिया लिया है 2 चम्मच, काली मिर्च लिए पीसी हुई, ये हमारे पास साबित गरम मसाला है जिसमें कि दालचीनी है, साबित इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है। इस साइड पे हमने ये लहसुन अदरक पीस के रखी हुई है। एक प्याली हमारे पास सब्ज़ धनिया है। दरमियानी साइज़ का हमने एक प्याज काट लिया है। एक पाव से ज़्यादा हमारे पास टमाटर हैं और 7 से 8 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको हम पीस लेंगे। तो चलें पुलाव बनानी शुरू करते हैं। चावलों को हमने अच्छे से धो के भिगो दिया है और एक खुली सी प्यारी सी हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें हम 1.5 पाव के करीब घी डालेंगे। आप किसी चीज़ से पमाइश करके भी डाल सकते हैं और अंदाजे से भी। स्टार्ट में फ्लेम को थोड़ा सा हाई ही रखेंगे। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और प्याज़ों को फ्राई कर लें। इनको हमने ब्लैक कलर में फ्राई नहीं करना, बल्कि लाइट कलर में, पिंक कलर में फ्राई करना है। प्याज हमारे पिंक कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लें ताकि गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से अपना कलर भी चेंज कर लें। गोश्त हमारा हाफ फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। ढाबा पुलाव पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली पुलाव है। बहुत लजीज होती है। स्टूडेंट्स को, वर्किंग वोमेंस को, सबको बहुत पसंद आती है। तो हमने सोचा कि हम आपको इसकी इंतहाई आसान सी रेसिपी आज बनानी सिखाएं ताकि आप भी ईद के मौके पर चटपटी पुलाव बना के सबसे तारीफ़ों के अंबार इकट्ठे करें। अब यहाँ पे हमने इसे इतना फ्राई करना है कि हमारी लहसुन अदरक भी अच्छे से भून जाए और चिकन और प्याज जो है ना, ये भी पिंक शेड में आ जाए। चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हमारे प्याज़ों का कलर भी देखिए कितना खूबसूरत पिंक हो गया है। अगर हम प्याज़ों को पहले डार्क कलर दे लेते तो चिकन की भुनाई के दौरान प्याज ज़्यादा काले हो जाते, जिससे कि हमारी पुलाव का टेस्ट ख़राब हो जाता। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने 1 पाव से ज़्यादा लिए थे। टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, जो हमने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली थी वो हमने कूट ली हैं, वो डालेंगे। ये वाला 1 चम्मच भर, 2 चम्मच भर के हमने खुश्क धनिया के लिए हैं। 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और 2 ही चम्मच हमने नमक के लिए हैं, ये डाल देंगे। नमक को आप टेस्ट भी कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं राइस में नमक और कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे मैनेज कर लीजिएगा। मसाले की अच्छी तरह भुनाई करें ताकि जब हम पानी डालें तो गोश्त का सारा टेस्ट जो है हमारी यखनी में आ जाए। चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है। आधा किलो चावल लिए थे तो हम इसमें 1 किलो पानी डालेंगे। 1 लीटर वाला हमने मग लिए, उससे हमने पानी की पमाइश की है और वो मग भर के इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे।
पतीली को कवर कर देंगे अच्छी तरह, ताकि हमारी यखनी को जल्दी से उबाल आ जाए। यखनी हमारी पक गई है। अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे साबित गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे राइस। बाउल को अच्छे से साफ कर लें। चम्मच हिला दें इसमें, ताकि चावल जो है ना इक्वल, चम्मच हिला दें इसमें ताकि चावल जो है ना इक्वल फैल जाए और इनमें नमक बराबर से आ जाए। एक उबाल आने तक इसको ढाँप दें, ताकि जल्दी से इसको उबाल आ जाए। एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे। चावलों में हमने नमक टेस्ट कर लिया है। हमने जितना नमक बताया था वो हमारा ढाबा पुलाव में बिल्कुल ठीक है। इस तरह इनको नीचे से एक दफ़ा पलट लें अच्छी तरह चारों तरफ से, और फिर इसके नीचे तवा रख के दम लगा दें। अब हम इसे दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमारी चटपटी ढाबा पुलाव तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको डिश आउट करके आपसे मुलाकात करेंगे। दम लगाने से पहले हम इस पर सब्ज़ धनिया छिड़क देंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना सारी पुलाव में अच्छे से आ जाए, और इसको दम पे लगा देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से चावलों का हमारा दम आ गया है। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे जी। तो चटपटी ढाबा पुलाव हमारी तैयार है। आराम से नीचे से चम्मच ले जाके इनको इस तरह हिला लें। अगर इस जगह पे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं जी। तो मज़ेदार हमारी ढाबा पुलाव तैयार है। माशाल्लाह कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है और इंतहाई खिले खिले हमारे चावल हैं। आप इसको वाइट रायते के साथ खाना पसंद करें या ग्रीन रायते के साथ खाना पसंद करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।